बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल में बहुत बड़ा तहलका मचा है। इतना बड़ा तहलका मचा है कि तमाम इसराइलियों को खौफ में मुब्तला कर देने वाले मामला उनकी गवर्नमेंट की जानिब से सामने लेकर आए हैं। वो बता रहे हैं कि रिसेंटली ईरान ने जो हमला किया था और जो ईरान मुस्तकबिल में हमला करने के लिए जा रहा है, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन 7 के करीब इसराइल के अंदर ऐसे लोग थे जो जाहिर सी बात है हाई लेवल के लोग थे, कुछ छोटे लोग तो हो नहीं सकते। उन्होंने 600 से 700 मिशन मुकम्मल किए हैं। निवातम बेस से लेकर दीगर तमाम मिलिट्री साइट्स, मिलिट्री बेसिस, ईरान के हवाले से जो ईरान ने स्ट्राइक किया है, इससे पहले तमाम इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है। और बड़ी अजीबोगरीब बात यह हुई है कि पिछले 2 साल से वो कह रहे हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असल में ये इमिग्रेट किए थे इजराइल में, लेकिन ये अजरबैजान से आए थे और इन्होंने 700 के करीब इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन 2 सालों में किए और ईरान की इंटेलिजेंस इनको मैनेज कर रही थी। अब वो क्या थे जो खास तौर पर मामला थे, यानी हर एक्टिविटी की जाकर तस्वीर, डाटा सब कुछ देना और बदले में उनको मिले पैसे। और वो कह रहे हैं कि हजारों लाखों जो डॉलर्स इन्होंने लिए वो असल में रशिया ने इनको दिए, जो सबसे अहम तरीन बात है। और उन्होंने कहा कि हमने इसको पकड़ा है। अब वो सबसे ज्यादा सर पकड़ कर ये बैठे हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, डाटा, ये सारा कुछ ईरान के पास है, ये रूस के पास है और ये सारा कुछ हमारा डाटा इंफॉर्मेशन वहां चलेगी। देखिए, 2 बातें सबसे पहले समझ लें। गालिबन इन्होंने एक चीज़ जो सबसे अहम समझी है, कोई भी चीज़ अगर हो जाए अमेरिका के अंदर तो वो उठाकर इल्ज़ाम लगा देते हैं ईरान के ऊपर। असल कहानी ये हुई है कि इसमें जो चीज़ सामने निकल कर आ रही है वो है कि रशिया का नाम, कि रशिया ने असल में पैसे पे किए हैं। यानी इससे क्लियरली वो बता रहे हैं कि रशिया इस मिशन में शामिल था। अब वो डायरेक्ट रशिया पर इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। जाहिर सी बात है, आप रशिया पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो तो तैयार बैठा हुआ है आप पर हमला करने के लिए, वो तो ऑलरेडी आपको छोड़ेगा नहीं। ईरान पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है और उनको ये शक है कि ये असल में जो मिशन था ये रूस का था। रूस ने सारा डाटा लेकर आगे ईरान को दिया है और ईरान ने उसी को इस्तेमाल करते हुए इसराइल की निवातम बेस को उड़ाया। आपको पता है रिसेंटली ईरान ने एडमिट भी कर लिया है कि हमने F-35 तबाह भी किए हैं जो निवातम बेस पे। बहुत सारी दुनिया ने तस्वीर सैटेलाइट की देख भी ली। अब इस सारी सूरत हाल में जो उनको बात समझ आ रही है कि ईरान ने इतने एक्यूरेटली हिट कैसे कर दिया और कैसे उन्होंने मार दिया। और सारी आपको पता है कि जो मनाजिर और बहुत सारी चीज़ें थी वो इसराइल में बैन है कि आप बाहर ये वीडियोस पोस्ट नहीं कर सकते। या जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई, निवातम बेस से लेकर मुसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, तो वहाँ की जो फुटेजेस हैं CCTV, उन सब को वहाँ मना किया गया कि आपने कोई सोशल मीडिया पर नहीं डालनी, ना रिलीज करनी। अगर किसी ने काम किया तो उसको बड़ी सख्त सजा है इसराइल में। उसके बावजूद बहुत सारा डाटा मीडिया पर आ गया, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से लेकर सारी दुनिया में उन्होंने इंफॉर्मेशन फैला दी। अब असल मसला क्या है? मसला ये है कि अब जो स्ट्राइक होने वाला है इसराइल के ऊपर, उससे पहले उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ईरान हमला करने वाला है। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन चली गई है। तो अगर बहुत ज्यादा तबाही हो तो आप ये समझ लेना आप ही के अंदर के लोग थे जो गद्दारियां कर रहे थे, जो अंदर मुखबिर बैठे हुए थे, उन्होंने सारा काम किया है। अब सबसे बड़ा मरहला यहाँ पर ये आ रहा है कि असल में उन्होंने रूस का नाम लिया है कि जो पेमेंट की है वो रूस ने की है। इससे ये वो बता रहे हैं कि रूस इसमें शामिल है। देखिए, असल में तो वो उन्होंने रूस को ही कहना था कि रूस ने सारी इंफॉर्मेशन ली है, रूस ने सारा काम किया है। ईरान का तो उन्होंने असल में मजबूरी में नाम लिया है कि ये ईरान ये काम कर रहा है, फलाना काम कर रहा है। वरना आप देखिए होता क्या है, रूस का मामला इसलिए आसान होता है कि 16 लाख के करीब जो इजराइल में रहने वाले हैं वो रूसी भी हैं। तो मसला सारा यहीं पर पैदा होता है कि रूस के इतने ज्यादा लोग हैं, वो आसानी के साथ आते भी जाते हैं और रूस का ईरान के साथ ताल्लुक भी है। और आपको पता है कि इसराइल के अंदर जैसे ईरान में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि असल में ईरान की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है और वो इजराइल के हवाले से उनका स्टांस बिल्कुल अलग है। जैसे बहुत सारे लोग जब ईरान से बाहर जाते हैं बड़ा मॉडरेट होते हैं, यानी बीचेस जाते हैं, उनके कपड़े पूरे नहीं होते, वो बड़े लेवल पर सोचते हैं, वो बड़े लेवल की चीज़ें डिफरेंट अपने आप में रखते हैं। वो समझते हैं हमें इसराइल से ताल्लुक भी रखना चाहिए, वो पॉलिसी से इत्तेफाक भी नहीं करते। इस तरह इसराइल के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इसराइल के क़याम के खिलाफ है, रहते वो बेशक इसराइल में,
वही समझते हैं कि ये मिसयूज कर रहे हैं इसराइल के अंदर रहकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसराइल को तस्लीम भी करते हैं। जैसे रिसेंटली अभी बहुत सारे एहतजाज में आए थे, तो वो कह रहे थे कि आप गजा इनको हवाले करें, हमने जंग नहीं लड़नी, कैदी लेकर आए उनको रहने दे, और हम इनके साथ जंग नहीं चाहते। तो बहुत सारे पॉलिसीज के खिलाफ होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं अंदर से। अब मसला सारा ये है कि रूस के पास इन्होंने इल्जाम लगाया कि रूस ने पैसे पे किए हैं उनके, तो इससे साफ जाहिर है कि रूस इसमें शामिल था। तो अब असल में कहानी उनके लिए ये हो गई है कि हमारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंच चुकी है, अब ये हमें हिट करेंगे, अब हमारे लोगों को हिट करेंगे। आप एक बात बताइए, कोई आम 7 लोग हो आम सड़क पर चलते हुए, क्या वो ये काम करेंगे? अब मिलिट्री बेसिस की तस्वीर लेना हो किसी ने, तो मिलिट्री बेसिस की तस्वीर हो, निवातम बेस की, वो क्या आम शख्स लेगा जाकर? आम शख्स को तो काम करने की इजाजत ही नहीं है। जाहिर सी बात है इसराइल के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं मुखबिर हैं, बड़े लेवल पर काम करेंगे। ईरान का ये जो रिसेंटली हमला हुआ है, ये तारीख का सबसे कामयाब हमला था, और 90% मिसाइल हिट हुए उनके। तो कहाँ से हुए? वो जाहिर सी बात है यहीं से हुए। वो सारे का सारा डाटा लेके अब वो जो हमला करेंगे वो इतना एक्यूरेटली हिट होगा जिसकी इंतहा नहीं है। अब आप ये देखें कि वो कहते हैं कि जी, यानी उनके मुताबिक रूस में काम किया है, ईरान ने काम किया है, ईरान के पास इंफॉर्मेशन सारी आती है रूस के थ्रू। अब उसके बाद वो आगे हिजबुल्ला के पास जाती है। ये रिसेंटली जो हमला किया है, जो ड्रोन उड़ता हुआ गया है हेलीकॉप्टर के आगे से, ये कैसे हुआ है? देखिए, सारी बातें आप छोड़ दे, इस सारे मामले पर जी आपके रडार पर डिटेक्ट नहीं हुआ, ऐसे उड़कर जा रहा है ड्रोन। ये तो कोई आम शख्स उसके पास कोई ऐसे हथियार हो तो उसको गिरा सकते हैं इस ड्रोन को। यानी वो ये कह रहे हैं कि अंदर के लोग शामिल थे, और नेतन्याहू पर जो हमला हुआ है वो इस पायलट हेलीकॉप्टर रडार सिस्टम को चलाने वालों की तहकीकात कर रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया उन्होंने कि ये हमला कैसे हो गया, तुमने ड्रोन को मारा क्यों नहीं है? हेलीकॉप्टर के आगे से होता हुआ चला गया, नेतन्याहू के घर पर जाकर हिट किया है, और इतना तबाहकुन हिट किया है कि नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा जी मुझे और मेरी बीवी को मारने की साजिश हुई है। आपको पता है कि आज क्या सूरत हाल हुई है? इन्होंने पहले कहा कि हम ईरान के अंदर करेंगे हमला, अब उन्होंने हिजबुल्लाह को कहा है कि अगर दोबारा आपने हमें या हमारे किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत को मारने की कोशिश की तो फिर हम आपके बेरूत शहर को या बहुत सारे दूसरे शहरों को उड़ा देंगे। अब एक बात बताइए, आपको कब याद है कि आखिरी दफा इसराइल ने वार्निंग जारी की कि अब दोबारा ये काम ना करना? इसराइल तो कभी ये काम करता ही नहीं है, वो तो जाता है मार आता है, और मारने के बाद वो कहता है ठीक है जी अब आ जाओ। वो तो कभी किसी की उसने परवाह ही नहीं की, तो वो क्यों कह रहा है? इसलिए सारी इंफॉर्मेशन, सारा कुछ उसमें निकल गया है। असल कहानी ये है कि जो ये दुनिया को इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि रूस ने ये काम किया है, ओपनली ये रूस का नाम ले रहे हैं, साथ ईरान का ज्यादा नाम ले रहे हैं, रूस का पेमेंट के हवाले तक कह रहे हैं, और इस सूरत हाल में ये बता रहे हैं दुनिया को कि असल में रूसी हैं। अब देखिए, अगर आप डायरेक्टली नाम लेते हैं रूस का, तो 16 लाख रूसी इसराइल में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है लार्जेस्ट है। अब उसके लिए तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, वो सारे एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे फिर रूस से आने वाले लोगों को। और जाहिर सी बात है इस तरह के बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनका कोई सबूत नहीं होता प्रॉपरली। आप रूस पर इल्जाम लगाएंगे इस तरह ओपनली कि रूस ने काम किया। इन्होंने कहा जी ईरान ने असल में काम किया है, रूस ने पेमेंट किया, यानी रूस के लोगों ने सिर्फ पेमेंट किया, और उसमें भी उन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं की। ये बात याद रहे, जब ये सारी सूरत हाल होगी आप गवर्नमेंट पर बात करेंगे तो पुतिन तो आपकी इंसिडेंट बजा देगा, वो तो भी छोड़ेगा नहीं। और इजराइल इस पोजीशन में है नहीं कि वो ये काम करे। आपको पता है कि जिस दिन इजराइल ने ये बात कही थी कि एक तो आपने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं करना, दूसरा ये बात कही कि वहां पर जो रहने वाले लाखों लोग हैं रूसी वो मुल्क छोड़ जाए, तो उसके अगले दिन उन्होंने दमिश्क में हमला किया था, और उसके बाद आपको पता है कि यहिया सिनवार को उन्होंने मार दिया। तो वो इस सारी सूरत हाल में बड़ा क्लियर उन्होंने पैगाम दिया था रूस को कि भाई हम यहाँ तक जा सकते हैं, आप ये जो मर्जी करें। रूस के मामले में हता कि इसराइल को गुस्सा है, लेकिन वो फिर भी बड़ा, जिसे कहते हैं हाथ होला रखना, वो उस तरह हाथ होला रखकर काम करते हैं कि नहीं ये मामला हुआ तो हमारे लिए तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। अब जो स्ट्राइक होना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, डाटा कहाँ से होना है क्या नहीं होना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रूस के पास चली गई है, और इसी वजह से उनको खतरा है कि अगर रूस के पास इंफॉर्मेशन गई है तो इसका मतलब है कि मामला खराब है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, दो बातें समझेंगे, बड़ी अजीब बात है। यहिया सिनवार को जिस शख्स ने मारा है, अब वो उस ऑपरेशन को लीड करने वाला एहसान डेस्का, वो पूरी तरह इस खेल में जो शामिल था, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक कैसे पहुंची? ये एक सबसे बड़ा सवाल है
देखिए कोई रैंडम ऑपरेशन नहीं था कि उन्होंने जाकर इसको मार दिया, वो जी वो किसी एक मरकावा टैंक में था मार दिया, नहीं, ये बड़ा खास ऑपरेशन था। आप सोचो उसके साथ वाले जो लोग हैं वो बच गए हैं, वो मारा गया कैसे? इसका मतलब है कि उसके पास यानी इनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी करेक्ट थी और उसको बड़ा टारगेट करके मारा गया है कि अगर लेट से आपने टैंक में मारा है तो भाई ये कैसे हो सकता है कि जो मेन हेड है वो मारा जाए और बाकी बच जाए। ये असल में रूस को अब पैगाम दिया उन्होंने कि भाई हमें आपका पता चल चुका है कि आपने काम किया है। ऑफ दी रिकॉर्ड ये उससे बात करेंगे, ऑन दी रिकॉर्ड ये बात नहीं कर रहे। सो इस सूरत हाल में इसराइल को ये बात समझ आ गई है कि उनके लिए मामला खराब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।